कक्षा 10 गणित की आज जो है एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है आज आपकी? ये है प्रश्नावली 4 हमारी शुरू होगी और एक चर का द्विघात समीकरण है। चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा ये पार्ट जो है सामान्य वाला शुरू कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये आ रहा प्रश्नावली 4 का पहला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। मतलब विभेदक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट या विभिक्त कर बोलते हैं इसको। तो चलते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहले मैं एक एक लेके शुरू करूंगा। तो पहला पार्ट ये है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे। ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने समीकरण लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें क्या करेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे और ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो ए का मान देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बराबर 1 आ गया यहाँ से, बी बराबर माइनस का 4 आ गया और सी बराबर आ गया आपका 2। तुलना करेंगे तो हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर का मतलब डी। सो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी आपका माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a कितना है बच्चों, 1 है यहाँ पे, और c आपका 2 है। तो कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 आ जाएगा और कुल मिलाकर कितना बच जाएगा, 16 में से 8 गए 8। ये है विविक्तिकर डी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ सेकंड में देखते हैं बच्चों क्या है ये सेकंड वाले पार्ट को। ये दिया है x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दिया हुआ है, ये बराबर 0 ले लिया। पहले इसकी हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे देखो कैसे, इस x की इस 2x से गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस x की माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। माइनस 1 की 2x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस 1 की माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर 0। यहाँ 2x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 1 है, माइनस का 2 तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण लिखेंगे। जो मानक समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। और ये समीकरण 1 और 2 हो गई। एक की तुलना करेंगे बच्चों तो ए कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ए 2 आ गया। बी का मान देखो यहाँ माइनस का 3 दिखाई दे रहा है और सी का मान यहाँ प्लस का 1 है, तो ये 1 लिख देंगे। विविक्तिकर को डी से दिखाते हैं और डी का जो सूत्र होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर देखिए कितना है, माइनस 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 4a देखो कितना 2 है यहाँ पे और c यहाँ पर 1 है, तो 3 का वर्ग 9 हो गया और माइनस 4 दूनी 8 हो गया और कितना बच गया, ये 1 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्या चीज है, ये आपका विभेदक है। विभेदक को हम डी से दिखाते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए ऐसा जाना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड में अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का 2 अंडर रूट 2x दिया हुआ है, माइनस का 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 1। इसके नीचे अपने द्विघात समीकरण लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 होगी। दोनों की तुलना करनी है तो ए का मान यहाँ से अंडर रूट 3 आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और सी का मान जो आ जाएगा बच्चों माइनस का 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हमें विविक्तकर का सूत्र लगाना है डी का। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, 2 वर्गमूल 2 है, तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4a कितना है, देखो यहाँ पे वर्गमूल 3 है, और c कितना है, माइनस का है, माइनस का 2 वर्गमूल 3 यानी अंडर रूट 3। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 का यानी अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और गुणा अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 8 तियाँ 24 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। यही विभेदक कहलाता है या विविक्तकर कहलाता है, जो भी आप इसको समझें, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए।
अगला प्रश्न चौथा हमारा पार्ट है इसी का, लिख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है प्लस का a बराबर 0। ध्यान रखना बच्चों, a दिया हुआ यहाँ पे, संख्या नहीं दी हुई है। अब इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना कर लेते हैं। a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का मान -4 आ जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है इतना। अब ये क्या है, विभेदक d यानी कि विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना देखो, माइनस का 4 है, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस का 4, a कितना है 1 है और c कितना है a है हमारे पास। ये 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4a आ जाएगा। सो यही d का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर a दिया है, कोई संख्या नहीं दी है, इसलिए हम इसकी गुणा नहीं कर पाएंगे और जोड़ घटा नहीं पाएंगे। तो केवल इतना ही रह जाएगा, 16 माइनस 4a इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये अगला पार्ट है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर है प्लस का px है प्लस का qx है और बराबर 0 है। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान रखना बच्चों इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो p प्लस q आ जाएगा x और इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनकी तुलना कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 हो गई है। तो देखो a का मान कितना आ गया बच्चों, यहां से 1 आ जाएगा, a का मान यहाँ। b का मान देखो यहां से क्या आ रहा है, p प्लस q आ रहा है और c का मान यहाँ पर c चूंकि है ही नहीं तो c बराबर 0 हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए, विभेदक का सूत्र यानी डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें c का मान बच्चों ध्यान रखना 0 है, 0 होने की वजह से उसकी जगह पे मान 0 लिया जाएगा। सो इसमें रख दीजिए b स्क्वायर कितना है, ये दिया हुआ है, p प्लस q का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a कितना है, a हमारे पास 1 है, लेकिन c चूंकि 0 है तो सबको ये 0 कर देगा इधर का। तो ये हो जाएगा p प्लस q का स्क्वायर और माइनस ये 0, तो केवल बचा p प्लस q का स्क्वायर और यही पे आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न है। इसका क्या कह रहा, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। आपके मूल ज्ञात करने, मूल का मतलब है समीकरणों को हल करेंगे और x का मान निकालेंगे और x का जो मान आएगा वही मूल कहलाते हैं। लेकिन हमें उनकी प्रकृति बतानी है, कैसे हैं, वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं या अधिकल्पित जिसको बोलते हैं वो है। चलो देखते हैं, एक एक को ले लेते हैं। तो पहले पहला पार्ट ले रहा हूं मैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना करनी है तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का मान यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, c 4 आ जाएगा। अब विविक्तकर निकालेंगे, d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, माइनस का 4 है, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस 4a कितना है हमारे पास 1 है और c का मान 4 है। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 4 चौक 16 आ गया, बराबर 0। जब d का मान 0 हो जाता है तो क्या होता है, मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो ये मूल की प्रकृति हुई। तो क्या हो जाएंगे, आता है समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट में है 2x स्क्वायर है प्लस का 2x है और प्लस का 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ये है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों की तुलना कर दीजिए तो a का मान 2 आ गया, b का मान भी 2 आ गया और c का मान भी 2 ही आ गया, सबके मान 2 हैं।
अब सूत्र लगाते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट का, डी का सूत्र लगाना है विभेदक का, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान बी कितना है, देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, ए का मान भी 2 है और सी का मान भी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 चौक ये 16 हो जाएगा। ये कितना आएगा माइनस का 12, ये क्या आ गया ऋणात्मक आ गया, यानी कि ये लेस देन 0 हो गया, यहां पर 0 आ गया था। ऋणात्मक जैसे आएगा तो ये मूल काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक या अधिकल्पित। ये इसका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जरा बढ़ते हैं धीरे से। ये इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। ये है 3x स्क्वायर है माइनस का 2 वर्गमूल 6x है और प्लस का 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब a का मान देखो 3 आ गया तो a बराबर 3 हो गया। b का मान कितना है, माइनस का 2 वर्गमूल 6 है और c का मान कितना है, ये 2 है। अब क्या करेंगे बच्चों, डी का सूत्र लगाएंगे विविक्त कर का, यानी विभेदक का सूत्र लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, माइनस का 2 वर्गमूल 6 है, इसका वर्ग कर देंगे माइनस 4। ए कितना है 3 है और सी कितना है 2 है। चलिए इसको खोलते हैं, 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा और रूट 6 का 6 आ जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो 6 चौक 24 और माइनस 24 बराबर 0 आ गया। जब भी ये 0 के बराबर आ जाए डी तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। अतः लिखना पड़ेगा यहां, अतः समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट दिया हुआ यहाँ पे, इसको चलते हैं। यहाँ क्या दिया है, x का स्क्वायर है प्लस का 2 वर्गमूल 5x है माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। इनकी तुलना करनी है हमें बच्चों। a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा, 2√5 आएगा और c का मान देखो ध्यान से माइनस का 1 आ जाएगा। यहां फिर से d का फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b देखो कितना है 2√5 है, इसका वर्ग कर दीजिए माइनस 4 है, a कितना है 1 है, देखो यहाँ पे c कितना है माइनस का 1 है। 2 का वर्ग तो 4 हो गया, √5 का वर्ग 5 आ जाएगा माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 4 एकम 4 आ जाएगा। 5 चौक तो 20 हो गया और प्लस का 4 आ गया, कुल मिलाकर के ये 24 आ गया और ये कैसा है, धनात्मक है। जब ये धनात्मक आ गया डी का मान, अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो बच्चों यहाँ पे समान हो जाते हैं, यही सिर्फ अंतर है इन दोनों में। अगर 0 आता है तो ये समान होते हैं, धनात्मक आ गया तो वास्तविक और असमान, और अगर छोटा आ जाता है तो वो काल्पनिक हो जाता है, यानी ऋणात्मक आ जाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम। ये अगला पार्ट है इसका। ये आ रहा है 3/5 है, x का स्क्वायर है माइनस 2/3 है, x है और प्लस का 1 बराबर 0। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तुलना कर दीजिए तो a का मान कितना है 3/5 आ गया,
बी का मान देखिए माइनस का 2/3 आ गया और सी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। विकर या विभेदक का सूत्र जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। बी देखो कितना है, माइनस का 2/3 है, इसका वर्ग कर दीजिए। माइनस का 4a कितना है बच्चों, यहाँ पे ये रहा 3/5 है। और सी कितना है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 4/9 माइनस का ये 4 तियाँ 12, 12/5 आ जाएगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और 9 से इसको भाग करेंगे 5 आएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। और माइनस ये आ जाएगा 5 नेम 45 और 12 नेम कितना हो जाएगा, 144, 108 आएगा। ये 5 नेम 45, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बच जाएगा माइनस का 8 में 0 गए तो 8 बचा, यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बच जाएगा और बटे 45। ये कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक आते ही डी का मान जब ऋणात्मक आ जाता है तो ये मूल काल्पनिक होंगे। अतः यहां लिख देंगे आप, अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर का लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये अगर ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक, या इसको हम अधिकल्पित भी बोलते हैं। काल्पनिक के लिए एक शब्द और यूज करते हैं हम लोग, अधिकल्पित, या फिर इंग्लिश का वर्ड होता है इमेजनरी बोलते हैं। जो भी आपको सही लगे वो लिख लेना इसको। ये है के का मान गया। तो बच्चों इसमें का एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ये जो पार्ट दिया जा रहा है इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए, इसका एक प्रश्न एग्जाम में हमेशा रहता है, तो जरूर करेंगे और ध्यान से करेंगे इसको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक व समान के लिए क्या चीज ध्यान है, वो डी बराबर 0 रहता है, यानी कि विभेदक इसका 0 रहता है। तो चलिए देखिए लेके चलता हूं मैं। यहाँ दिया पहले वाला, ये है 2x² है, माइनस का 10x है, प्लस का k बराबर 0, समीकरण नंबर 1 आ गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। तुलना कर देते हैं, a का मान 2 आ जाएगा, b का मान माइनस का 10 आ गया और c का मान k आ गया। जब मूल वास्तविक व समान होते हैं, यहां लिखना पड़ेगा पहले, जब मूल वास्तविक एवं समान है तो क्या आ जाएगा, डी का मान 0 आ जाएगा। और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 आ जाएगा। बी का मान रख दीजिए, ये रहा माइनस का 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4a कितना है, 2 है, और c कितना है, यहाँ पर k है, बराबर 0 हो जाएगा। ये 10 दहम 100 हो जाएगा और माइनस का 8k हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 8k बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो k बराबर हो जाएगा 100/8, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 25/2 आ गया, और ये इसमें आंसर होगा। ये यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए ये सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। ये है कि x² माइनस का 5x प्लस का k बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण लिख लीजिए इसके नीचे अपने, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें क्या करना है, तुलना कर देंगे, a का मान k आ गया, b का मान देखिए माइनस का 5 आ गया, और c का मान यहां से कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। तो चलिए जब मूल समान हो और वास्तविक, तो लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, जब मूल वास्तविक व समान हो। तो क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, मतलब डी 0 होता है ये वाला। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रख दीजिए, माइनस का 5 है, माइनस का 4a कितना है हमारे पास, k है, और c भी आपका k ही दिखाई दे रहा मुझे, बराबर 0। ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस का 4k स्क्वायर हो गया, तो 4k स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4। तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 25/4। तो कितना आ गया k का मान, प्लस माइनस 5/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नीचे दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला है आपका थर्ड पार्ट इसका, देखते हैं क्या कह रहा है ये है 2x स्क्वायर है, प्लस का kx है, और प्लस का 9/8 बराबर 0 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आ गई है। चलिए इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो a का मान देखो कितना आ गया, 2 आ गया, b का मान कितना आ गया, k आ गया, और c का मान जो आया 9/8 आ गया है। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट जब मूल वास्तविक होते हैं तब के लिए लिखना पड़ेगा। जब मूल वास्तविक व समान है तो d का मान 0 होता है बच्चों, ध्यान रखना, d का मान 0 होता है, यानी कि हम d सीधे लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा। b कितना है देखो, यहाँ पे k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a का मान कितना है, 2 है, और c का मान 9/8 है, और बराबर 0। देखो 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, और k स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो k बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर है, माइनस का kx है, और प्लस का 16 है, बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी इसके नीचे अपने लिख दीजिए, ये है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ a का मान देखो 9 आ गया, ये b का मान कितना आया, माइनस का k आ गया, और c का मान कितना आ गया बच्चों, ये 16 दिया हुआ, देखो 16 आ जाएगा। अब मैंने बताया था जब इसके मूल वास्तविक होते हैं तो d का मान 0 आता है। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, d इसमें 0 लेके चलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब मूल वास्तविक व समान है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा, यानी d का मान 0 रख दिया। b का मान कितना है, माइनस k है, तो माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a देखो कितना है बच्चों, 9 है, और c कितना है, 16 है, और बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस का 9 चौक 36, और 16 की और गुणा कर देंगे। अभी फिलहाल तो ऐसे रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, 4 × 9 × 16, तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 × 9 × 16। तो यहाँ से k निकाल दीजिए, k प्लस माइनस का यहाँ से 2 आ जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो k बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है kx स्क्वायर प्लस का 4x है, प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें तुलना करनी है, तो a का मान कितना आ गया, k आ गया, यहाँ से b का मान देखो 4 आ गया यहाँ पे, और c का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। दोनों में तुलना कर दिए। अब मैंने बताया था इसका विविक्त कर 0 होना चाहिए जब मूल हमारे समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, जब मूल समान एवं वास्तविक हैं
यानी कि वास्तविक व समान हो, एक ही मतलब है। तो डी 0 हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया। बी देखो कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4a कितना है, a हमारे पास k है, और c देखो यहाँ पे 1 है, बराबर 0। कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस का 4k बराबर 0, इसका मतलब 4k कितना आ गया, 16 आ गया। तो k बराबर हो जाएगा 16/4, 4 चौक 16, और k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। अब बच्चों सूत्र लगाना पड़ेगा, जो सिद्धार्थाचार्य ने सूत्र दिया था, थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है, लेकिन जरूर आता है इसका भी एक क्वेश्चन। तो चलिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो ये है 9x² है, प्लस का 7x है, माइनस का 2 है, बराबर 0 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने समीकरण लिख लीजिए, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। ध्यान रखना बच्चों, पहले इसमें से d निकाल लेना, जिससे पता चल जाए मूल वास्तविक है या अधिकल्पित है या काल्पनिक है। तो दोनों की तुलना कर लेते हैं। a का मान तो 9 आ गया, b का मान देखो 7 आ गया, और c का मान -2 आ गया। सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या है सूत्र इसका, सूत्र है x बराबर माइनस का b है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, b² माइनस 4ac, और बटे में इसका 2a है, ट्वाइस a। तो चलिए लिख लेते हैं फिर से। माइनस का b देखो, ये माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, इसी का वर्ग करना है, तो 7 का ये वर्ग हो गया, -4। a कितना है यहाँ पे, देखो a 9 है, और c देख लो कितना है यहाँ पे, माइनस का 2 है, तो इसको प्लस कर देगा 2, और बटे में कितना है, 2a है। a देखो कितना है हमारे पास, 9 है, तो 9 यहाँ लिख दीजिए। इसको सही करिए। अब माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 का वर्ग 49 हो गया, और प्लस 4 दूनी 8, 8 ने 72, और बटे में कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो 9 और 2 11 हो गया, 7 4 11, और 1 12 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस का 7 है, प्लस माइनस ये 11 आ जाएगा, और बटे में 18 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार धनात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ले लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 7 है, और प्लस का ये 11 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 18 है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे -7 है, प्लस माइनस का 11, तो प्लस वाला ले लिया हमने, और बटे में 18 है। अब इसको हल करना है। तो x बराबर माइनस का 7 कितना बच जाएगा, ये प्लस का बचेगा, 7 4 11, 4 आ जाएगा, और बटे में 18 है, तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो x बराबर कितना आ गया, 2/9 आ गया। एक आंसर आपका आ गया है। दूसरे वाले आंसर की तरफ देखते हैं जरा हम लोग। दूसरे वाले में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए, इसी में माइनस ले लेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 7 हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा 11, और बटे में 18, तो ये x का मान कितना हो गया, माइनस का 18 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 18, ये कट के ये 1 आ जाएगा, तो x का मान -1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं जरा। ये अगला है, सेकंड पार्ट है इसका। 6x² है, तो लिख लीजिए 6x² प्लस का x है, और माइनस का 2 है, बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसके नीचे अपनी समीकरण लिखिए। चलिए ये हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आगे दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c का मान -2 आ जाएगा। अब इसमें सूत्र लगाना है। सूत्र आपको पता होगा, सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र होता है x बराबर, ये धाराचार्य जी ने दिया था,
तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। माइनस बी यानी कि माइनस का 1 है, यहाँ देखो, प्लस माइनस इसी का वर्ग करना है, तो एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, माइनस का 4, ए देखो कितना यहाँ पे 6 है, और सी यहाँ पे माइनस का 2 है, इसको प्लस का 2 कर देगा, और बटे में कितना आएगा, 2a है, ए आपका कितना है 6 है यहाँ पे, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24 और दूने 48, तो ये 48 हो गया, और बटे में कितना हो गया, 12, 6 दूनी 12 हो गया, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस ये वर्गमूल 49 हो गया है, और बटे में 12 आ गया है। अब क्या होगा, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 7 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, और बटे में 12 आ गया, ये x का मान आ गया। अब इसका एक बार मान धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 है, और प्लस का यहाँ से 7 आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से 7 आ जाएगा, और बटे में 12 हो जाएगा, प्लस का 7 और बटे में 12 कितना आ जाएगा, ये माइनस का ऊपर 6 बच जाएगा, प्लस का 6 बचेगा बच्चों, और 12 हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2 आ गया, तो x का मान 1/2, एक आंसर हमारा आ चुका है। चलिए जरा दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, लीजिए जरा ऋणात्मक चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो गया, और माइनस का 7 हो जाएगा, और बटे में 12 आ जाएगा, तो x बराबर हो गया -8 बटे 12, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, तो x का मान कितना आ गया, -2/3 आ गया। ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है।